हेलो मेरे प्यारे बच्चों, शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर एक बार फिर से तहे दिल से आपका सोनू सर की ओर से स्वागत है। हम आज बेटा मॉडल्स के अकॉर्डिंग जैसे कि 4 मॉडल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 के बाद 5 और 6 नंबर का 5 नंबर का मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेटा। शुड का यूज, शुड एंड मस्ट का यूज बेटा स्पोकन इंग्लिश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। शुड का यूज अक्सर किया जाता है, हम जनरल वाक्यों में ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। और मस्ट का यूज, दोनों का यूज बेटा चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए किसके अर्थ में बेटा? चाहिए के अर्थ में। और दोनों में कुछ तो अंतर होगा, इसलिए दोनों में डिफरेंस किया गया है। दोनों में कुछ अंतर होगा, उसके माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। देखना बेटा, अगर नॉर्मल है कोई चीज चाहिए, आप किसी भी चीज को चाहना करते हो कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, या किसी भी सेंस में चाहना नॉर्मल है, जनरल चाहना, सामान्य चाहना, सामान्य चाहना। अगर सामान्य चाहना आ रहा है, जनरल 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 वांट है, आप किसी भी चीज को सामान्य तौर पर चाह रहे हो, तो उस वाक्य में शुड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे बेटा? शुड का। लेकिन मस्ट, इसका भी यूज होता है बेटा चाहना के लिए। अब इसका यूज कहाँ होता है? अगर वाक्य में अवश्य आ गया, अवश्य या जरूरी, जरूरी, जी हाँ, अवश्य या जरूरी चाहना आ गया, वहां पर कंपल्सन आ गया। क्या आ गया बेटा? कंपल्सन आ गया। जी हाँ, बाध्यता आ गई, जरूरी है, ऐसा ऐसा करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, कंपल्सन है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा? मस्ट। जी हाँ, हमें पढ़ना चाहिए, ये नॉर्मल सुझाव है सभी विद्यार्थियों को। मैं आपके सामने ट्रांसलेशन लिख के बता रहा हूँ, वाक्य लिख रहा हूँ, सेंटेंस। जैसे हमें जाना चाहिए, सिंपल है, बी शुड गो। लेकिन मैंने आपसे बोल दिया हमें अवश्य या जरूरी जाना चाहिए। जी हाँ, अगर मैंने अवश्य जरूरी सेंटेंस में जोड़ दिया है, अवश्य जरूरी, तो वी शुड नहीं बेटा, शुड के स्थान पर होगा मस्ट गो। बी मस्ट गो, इसमें बाध्य हो गया, कंपल्सन हो गया, कंपल्सरी हो गई वो चीज, ठीक है, नीडफुल हो गया, इसीलिए हमें क्या यूज करेंगे? मस्ट। कुछ और एग्जांपलों के माध्यम से हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कैसे। हमें अपने माता पिता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। माननी चाहिए या सम्मान करना चाहिए? सम्मान, सम्मान करना चाहिए, कुछ भी बात। तो बेटा ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल जनरल सामान्य सी बात है बेटा कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। नॉर्मल कह रहे हैं आपसे, एक नॉर्मल जनरल चाहना है किसी भी चीज को कि बी शुड रिस्पेक्ट। अगर सम्मान आ गया तो रिस्पेक्ट, अगर आज्ञा आ गई तो ओबे। रिस्पेक्ट, अगर सम्मान की बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट लगाएंगे, आज्ञा आ गई तो ओबे लगाएंगे। बी शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे अवर, अपने एल्डर्स, बड़ों का या पेरेंट्स। माता पिता आ गए तो पेरेंट्स यूज करेंगे, अगर बड़ों का सम्मान करना है तो एल्डर्स यूज करेंगे। ओके बेटा, आर यू अंडरस्टैंड? लेकिन अगर मैंने कह दिया हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, अगर क्या आ गया बेटा? हमें ट्रैफिक
ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। बेटा भले ही सेंटेंस में अवश्य या जरूरी लिखा नहीं है, अवश्य या जरूरी लिखा नहीं है, लेकिन अपन को ये चीज ध्यान रखनी है जो लीगल होती है, और लीगल चीज में कंपल्सेशन चीज में जो जरूरी है उसमें किसका यूज करेंगे बेटा? मस्ट का। उसमें किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। क्या हुआ बेटा? सर कुछ आ रहा है। क्या हो गया? सर ये कुछ आ रहा है। ओके सर लिख कर आ रहा है। और सर तो बेटा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कोई डिस्टरबेंस हुआ उसके बाद हम फिर से क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। अगर जरूरी भले ही नहीं दिया गया हो, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए या अवश्य पालन करना चाहिए, जरूर पालन करना चाहिए। तो इसमें बेटा क्या आएगा? शुड के स्थान पर हम क्या ध्यान देंगे कि वी मस्ट पालन करना बेटा, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा बेटा कि हमें अवश्य जरूर आ गया। जैसे मैंने बोला तुम्हें अवश्य खाना खाना चाहिए, यू मस्ट ईट फूड, यू मस्ट आ गया। क्या आ गया बेटा? मस्ट। अवश्य या जरूरी के लिए मस्ट यूज करते हैं, सेंस दोनों का सेम होता है। चाहिए के लिए आप मस्ट भी यूज कर सकते हो, शुड भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बात यही आ जाएगी बेटा, आप किसी चीज को एज अ कंपल्सेशन में ले रहे हो, आप उसको बाध्यता में ले रहे हो, आप उसको लीगल तरीके से ले रहे हो, आप अगर उसको समझ के ले रहे हो उसको तो मस्ट यूज करोगे आप। मॉडर्न इंग्लिश में इसको ध्यान से समझिएगा कि मस्ट का यूज है ये कंपल्सेशन में बाध्यता के बेटा, बाध्यता, बाध्यता मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मस्ट का यूज करोगे। तो ज्यादातर है यू मस्ट कम एट स्कूल इन योर यूनिफॉर्म, यू मस्ट कम एट स्कूल, यू मस्ट कम एट स्कूल इन योर यूनिफॉर्म। आप अपनी पोशाक में स्कूल आओगे या आना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट। किसी भी चीज को यू मस्ट ड्राइव द कार केयरफुली, यू मस्ट ड्राइव द कार केयरफुली। आपको बहुत अच्छे से कार जरूरी तरीके से चलाना चाहिए। मस्ट बताता है बेटा जरूरी होने के लिए, दोनों की हिंदी सेम चाहिए निकलती है, लेकिन दोनों में बेसिक थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये सामान्य चाहिए के अर्थ में आता है, ये जरूरी चाहिए के अर्थ में आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से क्लास को समझ पा रहे होंगे, शुड को और मस्ट को अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।